जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने नंबर सीरीज का टॉपिक, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम सीयूटी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नंबर सीरीज? A number series is a sequence of numbers arranged according to a specific rule or pattern. नंबर सीरीज में होता क्या है? आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर्स के पैटर्न होंगे, कुछ नंबर के सीक्वेंस लिखे होंगे और इनके बीच के नंबरों के बीच का हमें लॉजिक को फाइंड आउट करना है। और जब ये हमें लॉजिक पता चल जाएगा तो हमें इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह को फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक। ठीक है। और ये लॉजिक हो सकता है कोई मैथमेटिकल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब, स्क्वायर, प्राइम, अल्टरनेटिव पैटर्न या कोई मिक्स्ड ऑपरेशन। मिक्स्ड ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस एक साथ कॉम्बाइन करके आपको पैटर्न में देखने को मिले, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कंबाइन मल्टीप्लाई आपको ऑपरेशन देखने को मिले, या हो सकता है आपको कोई प्राइम नंबर का पैटर्न देखने को मिले। ठीक है। अगर आपको जब मल्टीपल कॉम्बिनेशन वाले लॉजिक्स देखने को मिलते हैं तो कभी कभी ट्राई किया करिए कि आप इसको पहला प्रायोरिटी जैसे बॉडमास होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी मान के चलिए कि पहले हम स्क्वायर को एक बार देख लेते हैं, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर ये भी नहीं मिलता है तो फिर प्राइम नंबर देखने की कोशिश करते हैं, देन फिर हम डिविजिबिलिटी देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन 100 पर हर क्वेश्चन में ये रूल लग जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में लग जाता है। ठीक है। आगे कितने टाइप्स के होते हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि नंबर सीरीज हमें कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं। तो पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8 12 16 20, 8 12 16 20 क्वेश्चन मार्क। हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का पैटर्न, ये दोनों नंबरों के बीच में, ये दोनों नंबरों के बीच में, ये दोनों नंबरों के बीच में क्या पैटर्न, मैथमेटिकल पैटर्न बन रहा है। तो आप देख सकते हो 8 और 12 के बीच में हम 4 आगे की ओर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 4 प्लस 12 और 16 के बीच में हम लोग अगेन 4 प्लस, 16 और 20 के बीच में अगेन 4 प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 प्लस, तो क्या हो जाएगा 24। और 24 का नेक्स्ट क्या होगा, 4 प्लस 28। ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। टाइप 2 पे आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज। इंक्रीजिंग सीरीज में जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है 2 5 9 14 20 24 27। ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, इसे करके देखते हैं क्या है ये, कि अगर लिखा है 2 5 9 14 20 27 देन क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 से 5 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ठीक है। 5 से 9 कितने टाइम्स में, हम लोग यहाँ पे 4 ऐड कर दिए। ठीक है। 9 से 14 5 ऐड कर दिए, 14 से 20 6 ऐड कर दिए। ठीक है। 20 से 27 यहाँ पे 7 ऐड कर दिए। हम एक एक हम ऐड कर रहे हैं इंक्रीमेंट ऑर्डर में। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 से हम गए 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, 6 से 7 पे, तो नेक्स्ट क्या होगा 8। और 27 में अगर मैं 8 को ऐड कर दूं तो क्या आएगा 35। ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा 35। ठीक है। ये चीज आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी देखने को मिल सकती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि 100 97 94 91 88। अगर मैं इसको करूं तो 100 से 97 3 का डिफरेंस, 97 से 94 3 का डिफरेंस, 94 से 91 3 का डिफरेंस और 91 से 88 3 का डिफरेंस। यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो 88 से 3 पीछे आएंगे तो कितना आएगा 85। ये हो गया आपका 85। ठीक। नेक्स्ट टाइप 3 मल्टीप्लिकेशन सीरीज। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 2 6
24, 120, क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे 1 से हम कहाँ चले गए? 2 पे, 2 से डायरेक्ट चले गए 3 पे, 3 से कहाँ चले गए? 24 पे, 24 से कहाँ चले गए? 120 पे, 120 से क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर लिए, सपोज करिए 1, हमने 1 लिया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो कितना आएगा? 1। फिर हमने 2 लिया, ठीक है, फिर हमने क्या लिया? 2 लिया, हमने इसको 1 2, अब इस नंबर को हमने 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझको मिल गया यहाँ पे 2, और फिर हमने 1 को 1 से किया, 2 को 1 से किया, नहीं नहीं, हाँ, 3 को 2 से किया, नहीं। ओके, इन सब से नहीं हो रहा, ठीक है। तब अगर मैं इसको लिखूं 1 2 6 24 कॉमा 120 कॉमा क्वेश्चन मार्क, ओके, 0, ओके ओके, देखिए, हाँ, ये हो रहा है फैक्टोरियल। क्या हो रहा है? फैक्टोरियल। इसमें होगा क्या कि अगर 1 लिखा है तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, 2 लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, 6 लिखा है तो 6 मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है कि आप 3 लिखिए, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6 होता है, 24 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 120, 120 क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जिसे नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, मैं आपको एक अलग तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, फैक्टोरियल का, यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कि आपने लिखा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 से स्टार्ट करिए, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 1 तक जाके मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब करते 0 तक हैं, ठीक है, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, तो इसे लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, अगर लिखा 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से मल्टीप्लाई है अप टू 0 तक, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? 12 24 24 24 24, यानी कि 24। तो किसी ने लिखा अगर 5 का फैक्टोरियल तो 5 से लेके 0 तक, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 23 60 62 120, ठीक है। और 6 का फैक्टोरियल तो सिमिलरली अब ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 720, ठीक है। ये होता है, तो ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये हम करते कैसे हैं, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, n ब्रैकेट n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर लिख दें, जैसे 10 का फैक्टोरियल लिख दें, तो ब्रैकेट 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर ये 10 रहेगा, फिर ये 9 मल्टीप्लाई 8 का फैक्टोरियल, फिर 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल, और ऐसे ही करते 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 हम 0 तक पूरा लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निकल जाएगा क्या? फैक्टोरियल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
तो ये क्या है, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 24, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 504। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल इसमें निकल रहा है, फैक्टोरियल में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, डिवीजन बेस्ड सीरीज। डिवीजन बेस्ड सीरीज क्या होती है, यहाँ पे डिवाइड होगा, क्या होगा, जैसे कि 128 है, 128 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 64 आ जाएगा। 64 से 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ओके। अब नेचुरल नंबर बेस्ड लॉजिक, कुछ नेचुरल नंबर बेस्ड लॉजिक हो सकते हैं, जैसे कि क्या लिखा है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26, हाँ 26 के बाद 37, 37 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सीरीज हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब जैसे कि लॉजिक क्या है यहाँ पे, कि हमने 1 दिया, ठीक है, 1 का स्क्वायर किया फिर प्लस 1 कर दिया तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 लिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1 लिख दिया तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, फिर हमने 3 लिया, ठीक है, फिर हमने क्या लिया, 3 लिया, 3 का स्क्वायर किया, 1 लिख दिया, फिर 10 आ गया। 4 लिया, 4 का स्क्वायर किया, प्लस 1 कर दिया, 17 आ गया। तो इसी तरीके से हमें बताना है 1 2 3 4 5 6 7 कि 7 का स्क्वायर किया प्लस 1, 8 का स्क्वायर किया प्लस 1, तो 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50। ठीक है, और 8 से 8 है 64, यहाँ पे आ जाएगा 65। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 65, तो क्वेश्चन मार्क, पहले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 50, फिर क्या आएगा 65। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूब बेस सीरीज। क्यूब बेस सीरीज क्या होती है, जिसमें कि हम क्यूब क्यूब की सीरीज देखने को मुझे मिलेगी, जैसे कि 1 8 27 64 125। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ठीक है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूब करते हुए चले जाएंगे। तो हमें पूछा क्या था, 125 के बाद दो कौन से हैं, तो हमारे पास क्या है, एक ये है यानी कि 216 216 और एक 7 का है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 21 216 और यहाँ पे क्या आएगा 343। ठीक है, ओके नेक्स्ट, टाइप 7 में क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज हमें याद रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जैसे कि 2 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है ना, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। तो पूछा गया है नेक्स्ट प्राइम नंबर पूछा जाएगा, तो जैसे कि 2 3 5 7 11, तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 13 होता है, फिर 17 होता है। तो ये आपके प्राइम नंबर की सीरीज इस तरीके से आप पूछे जा सकती है। अच्छा, टू डिफरेंट पैटर्न रनिंग अल्टरनेटिवली। अच्छा देखिए क्या है, जैसे कि पी सी, ठीक है, अब P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे P की वैल्यू है 16, ठीक है, C की वैल्यू है 3, ओके, R की वैल्यू होती है 18, F की वैल्यू क्या होती है 6, ठीक है, T की वैल्यू होती है 20, I की वैल्यू क्या होती है 9। ठीक है, इसको अलग से करते हैं, चलिए इसको अलग से करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, पी सी आर एफ टी आई वी एल एक्स ओ। अब पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा इसको, देखें, P की वैल्यू क्या है 16, C की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 18, F की वैल्यू है 6, T की वैल्यू है 20, I की वैल्यू है 9, V की वैल्यू है 22, L की वैल्यू है 12, X की वैल्यू है 24, O की वैल्यू है 15। ठीक है, जितना जल्दी आप पोजिशनल वैल्यूज को याद रखेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग करना आसान होगा, लेटर सीरीज करना आसान होगा, अल्फान्यूमेरिक करना आसान होगा, रैंकिंग करना आसान होगा, नंबर सीरीज करना आसान होगा। इसलिए कह रहा हूँ याद करिए क्या, पोजिशनल वैल्यूज। ठीक है, 16 से
जंप किए 18 आए, 18 से जंप किए 20 आए, देखिए 16 से 18 2, 18 से 20 2, 22 से 22 2, 22 से 24 2। तो हमने दो दो का जंप किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आया, 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, 12 से 15 हुआ। यहाँ पे कितना जंप कर रहे हैं, सेकंड लेटर में हम लोग 3-3 का जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो तरीके के पैटर्न चल रहे हैं सीरीज के अंदर, सेम सीरीज में। तो पहला कैरेक्टर कौन सा होगा, अगर इसका नेक्स्ट हम टू ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 26, ठीक है। तो 26 में 2 ऐड कर देंगे, और 26 किस अल्फाबेट का पोजिशनल नंबर है, तो भाई Z का है, ठीक है, Z का है। और उसके बाद क्या है, 15 में अगर मैं 3 और ऐड कर दूं तो ये आएगा 18, और 18 किसका पोजिशनल वैल्यू है, तो भाई R का है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ZR, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट टाइप पे, मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि 2 से 5 हुआ, 5 से 12 हुआ, 12 से 39 हुआ, ठीक है। अब 2 से 5 कैसे हुआ, 2 से 5 देखिए, 2 से 5 हमने 2 वैल्यू ली, 2 को, अच्छा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, तो मुझे 5 मिल गया, नेक्स्ट पैटर्न मिल गया, ठीक है। और 5 से 12 कैसे हुआ, सेम चीज, 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इस बार मैं 1 ऐड ना करने के बजाय इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इस वाले को, ये 2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब थर्ड, ये थर्ड वाले में 12 से 39 कैसे हुआ, 12 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 3 से किया, और इसका जैसा कि हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 2 से अब कहाँ पे चले जाएंगे, एक स्टेप बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 36 मिला, 36 से 3 मिला, तो ये हो गया 39। तो अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 39 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और ऐड कर दें किससे, 4 से। तो 39 को अगर मैं इससे करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 160, 39, 156, 156 का प्लस कर दूंगा मैं 4 से, तो वहां आ जाएगा 160। तो हाँ, ये हो गया आपका 160, ठीक। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए।